हेलो बच्चों, स्वागत है आपका साइंस विद शुभम में। ये क्लास 7 का चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट है। तो आइए पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन। पूरा डीपली आप लोगों को बताया जाएगा, एक एक लाइन का मतलब बताया जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इन क्लास 6 यू लर्न दैट फूड इज इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कह रहा क्लास 6 में आप लोग पढ़ चुके होंगे कि फूड कितना ज़्यादा इसेंशियल था हमारे ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। ठीक है। यू ऑल्सो लर्न दैट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कॉम्पोनेंट ऑफ फूड। आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स ये सब क्या थे, हमारे कॉम्पोनेंट ऑफ फूड थे। दीज कॉम्पोनेंट ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट। इन्हीं कॉम्पोनेंट ऑफ फूड्स को हम लोग न्यूट्रिएंट कहते थे। एंड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी, और ये सब क्या थे, हमारे बॉडी के लिए काफ़ी नेसेसरी थे, ज़रूरी थे। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनको क्या चाहिए होता है, क्या रिक्वायर चाहिए होता है, फूड चाहिए होता है। ठीक है। प्लांट्स कैन सिंथेसाइज फूड। कह रहा है प्लांट कैन सिंथेसाइज फूड। प्लांट अपना क्या है, फूड खुद सिंथेसाइज करता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस फॉर देमसेल्फ, बट एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट। कह रहा है एनिमल्स एंड ह्यूमन्स क्या कर सकते हैं, अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं। ठीक है। वो क्या होते हैं, दूसरों पे डिपेंड होते हैं, एज इट इज प्लांट पे। दे गेट इट फ्रॉम प्लांट और एनिमल डेट ईट प्लांट। दस ह्यूमन्स एंड एनिमल आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट। कह रहा है कि ह्यूमन्स हो गए और एनिमल्स हो गए, ये डायरेक्टली देखा जाए और इनडायरेक्टली देखा जाए, इस पे डिपेंड होते हैं हमारे प्लांट्स पे। ओके। अब आइए पढ़ते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। प्लांट आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। प्लांट केवल एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो क्या है, अपना खाना खुद प्रिपेयर करता है बाय द यूजिंग ऑफ वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल के थ्रू। ठीक है। वाटर क्या है, उसको नेचुरली भी मिल रही है और हम लोग भी देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, जो हम लोग इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को और एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, इसी कार्बन डाइऑक्साइड को वो लोग इस्तेमाल करते हैं। एंड मिनरल्स, मिनरल जो खाद के रूप में हम लोग देते हैं। ठीक है। द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन दियर सराउंडिंग, और जो उनके आसपास रॉ मटेरियल्स होता है उनको वो लोग इस्तेमाल करते हैं। द न्यूट्रिएंट्स एनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज, to grow, to repair damaged part of their bodies and provide the energy to carry out life process। अब क्या कह रहा है, न्यूट्रिएंट इनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब न्यूट्रिएंट लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या बिल्ड करता है, देयर बॉडीज को बिल्ड करता है। और क्या क्या बिल्ड करता है, टू ग्रो, टू रिपेयर डैमेज पार्ट ऑफ देयर बॉडी। कहीं मान लीजिए कोई पेट टूट गया है, कट गया है, तो वो क्या है, न्यूट्रिएंट देते हैं उसे, तो वो क्या करता है, पूरा अपने बॉडी को रिकवर करता है, ठीक, रिपेयर करता है। And provide the energy to carry out our life process। Nutrient is the mode of taking food by an organism and its utilization। रुक जाइए थोड़ा सा। and its utilization by the body। क्या कह रहा है यहाँ पे, देखिए क्या कह रहा था, कह रहा था न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड। न्यूट्रिशन क्या है, फूड लेने का एक प्रोसेस है एन ऑर्गेनिज्म के लिए, टू यूटिलाइज बाई बॉडी। हम लोग न्यूट्रिएंट लेते हैं और बॉडी उसे क्या करता है, यूटिलाइज करता है। ठीक है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ फॉर सिंपल सब्सटेंस। कह रहा है जो न्यूट्रिएंट्स हम लोग लेते हैं उसे ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, मेक फूड देमसेल्फ, अपने लिए उसमें से खाना बनाते हैं। दो सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक। आपको सिंपल भाषा में बताया जाए तो ऑटोट्रॉपिक क्या है, जो खुद से खाना बनाते हैं उन्हें ऑटोट्रॉपिक कहा जाता है। ठीक है। ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉप्स मीन्स न्यूट्रिशन, मतलब जो सेल्फ के लिए, मतलब खुद के लिए जो खाना बनाते हैं उन्हें ऑटोट्रॉपिक कहा जाता है। ठीक है। अंडरस्टैंड। देयरफॉर प्लांट आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप, और ऐसे प्लांट्स को हम लोग ऑटोट्रॉप कह देते हैं। ओके। एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड प्रिपेयर बाई प्लांट, दे आर कॉल्ड हेटरोट्रॉपिक। अब क्या कह रहा है, एनिमल्स हो गए और मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म, वो क्या कह रहा है, अपना खाना क्या है, प्रिपेयर्ड बाय प्लांट, जो प्लांट प्रिपेयर कर लेते हैं अपने फूड को, उस फूड्स को वो लोग टेक करते हैं। कौन, एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन, उनको हेटरोट्रॉपिक कहते हैं। और सिंपल भाषा में कहा जाए हेटरोट्रॉपिक, जो दूसरों पे डिपेंड होते हैं, जैसे एनिमल्स हो गए, ह्यूमन्स हो गए, ये सब किस पे डिपेंड है, प्लांट्स पे डिपेंड है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहा जाएगा, हेटरोट्रॉपिक।
ऑटोट्रॉपिक क्या था, जो खुद खाना बनाते हैं उन्हें ऑटोट्रॉपिक कहा जाता है। ठीक, मतलब जो सिंपल भाषा में मतलब कि जो खुद पे डिपेंड होते हैं उन्हें ऑटोट्रॉपिक कहा जाता है, और जो दूसरों पे डिपेंड होते हैं उन्हें हेटरोट्रॉप कहा जाता है। ओके, नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट आर लोकेटेड। अब यहाँ से यहाँ तक क्या बोलेगा कि आगे चैप्टर्स में क्या है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट आर लोकेटेड। अब कह रहा है कि अब हम लोग पढ़ेंगे कि हमारी जो फूड फैक्ट्रीज है वो प्लांट में कहाँ लोकेट करता है। ठीक, एंड वेदर फूड इज मेड इन ऑल पार्ट ऑफ अ प्लांट और ओनली अ सर्टेन पार्ट। कह रहा है क्या फूड मतलब ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट बनते हैं कि किसी एक सर्टेन पार्ट बनते हैं। हाउ डू प्लांट ऑब्टेन द रॉ मटेरियल फ्रॉम द सराउंडिंग। कैसे प्लांट अपना रॉ मटेरियल लेता है अपने सराउंडिंग से। हाउ दे ट्रांसपोर्ट देम टू फूड फैक्ट्रीज ऑफ अ प्लांट। कैसे वो मतलब कि फूड फैक्ट्रीज को ट्रांसपोर्ट करता है पूरे प्लांट में। ठीक है, अंडरस्टैंड। अब आइए पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस। लीव्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट। अब यही कह रहा है, इंपॉर्टेंट है, क्या है, लीव्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट। लीव भी क्या है, हमारे प्लांट का फूड फैक्ट्री है। ठीक है, देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल मस्ट रीच द लीफ। जितने भी हमारे रॉ मटेरियल्स हैं वो क्या पूरे लीफ तक रीच करते हैं, मतलब पहुंचते हैं। ठीक है, वाटर्स एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। क्या कह रहा है, वाटर है, मिनरल्स हैं, सब हमारे कहाँ प्रेजेंट है, सॉइल में प्रेजेंट है। अब क्या करता है, एब्जॉर्ब बाय द रूट्स, और जो उसके सॉइल में जो रूट्स होते हैं वो सब क्या करते हैं, इन वाटर्स को, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं और ट्रांसपोर्ट करते हैं हमारे लीफ तक। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन। अब क्या है, जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एयर में है उसे, कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर में है वो क्या कर रहा है, उसको एब्जॉर्ब कर रहा है लीफ एब्जॉर्ब कर रहा है थ्रू द टिनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। एक लीव्स पे क्या होते हैं, टिनी पोर्स होते हैं और उसको लीफ के सरफेस पे होते हैं टिनी पोर्स, और वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय द गार्ड सेल। और ये हमारे जो लीव्स पोर्स होते हैं ये किससे सराउंडेड होते हैं, गार्ड सेल से होते हैं। दिखाइए, आपको दिखा देते हैं। देखिए ये आपको दिख रहा होगा, ये लीव्स का क्या है, मतलब कि ग्लो फॉर्म में है, थोड़ा सा दिखाया गया इसको। ठीक है, माइक्रोस्कोप से थोड़ा सा जूम करके दिखाया गया है। ये बीच में क्या हमारा स्टोमेटा है, बीच में छोटे छोटे पोर्स हैं। इन पोर्स को कौन गार्ड कर रहा है, गार्ड सेल गार्ड कर रहा है। ओके, इनमें क्लोरोफिल भी होता है, अभी आगे बताया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे है, चलिए देखिए। दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय द गार्ड सेल, सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। इन्हीं पोर्स को क्या कहा जाता है, स्टोमेटा कहा जाता है। ठीक है, वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल विच रन लाइक पाइप थ्रू आउट द रूट। अब वाटर मिनरल कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं, लीव से तो ट्रांसपोर्ट होते हैं, लेकिन कैसे, ऐसे वेसल होता है। वेसल क्या होता है, तरीके से पाइप टाइप का होता है, पाइप टाइप का, उसके अंदर से रन करता है। ठीक है, द स्टेम एंड द ब्रांचेज एंड द लीव्स दे फॉर्म अ कंटिन्यूस पाथ और पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट टू रीच द लीफ। और अपना रास्ता बनाते हुए ये क्या करता है, न्यूट्रिएंट जो है पूरे लीफ तक पहुंचता है। ठीक है, दे आर कॉल्ड वेसल, उनको वेसल कहा जाता है। यू विल लर्न मोर अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन प्लांट इन चैप्टर 11। अब आगे मतलब ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन प्लांट को आप चैप्टर 11 में पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ाया जाएगा उससे। द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट। अब क्या कह रहा है यहाँ पे, देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट शुरू हो गया है, मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से सारा। द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट, क्या कह रहा है, ग्रीन पिगमेंट क्या है, जो लीव्स हरे कलर के दिखाई देते हैं वो किसकी वजह से दिखाई देते हैं, ग्रीन पिगमेंट की वजह से। और इस पूरे ग्रीन पिगमेंट को क्या कहा जाता है, क्लोरोफिल कहा जाता है। लीव्स में जो ग्रीन कलर आता है वो किसकी वजह से आता है, क्लोरोफिल की वजह से आता है। ठीक है, इट हेल्प लीव टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। अब वो किस में हेल्प करता है, एनर्जी कैप्चर करने में हेल्प करता है जो सनलाइट से आती है। ठीक है, दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसाइज प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और यही एनर्जी है जो सिंथेसाइज करने में, मतलब सिंथेसाइज कह सकते हैं, प्रिपेयर करने में, फूड को प्रिपेयर करने में फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर से हेल्प करती है। ठीक है, सिंस द सिंथेसाइज ऑफ फूड अकर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और जो सिंथेसाइज ऑफ फूड होता है वो किनके अकर में होता है, सनलाइट के अकर में होता है। ठीक, इट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इसी को हम लोग फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं। ठीक है, फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसाइज मीन टू कंबाइन, मतलब लाइट है, टू कंबाइन हो रहा है। वी फाइंड दैट क्लोरोफिल।
तो हमें क्या मिलता है, क्या फाइंड कर पाते हैं हम लोग, क्लोरोफिल है। सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या है, क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये सब क्या है हमारे नेसेसरी हैं टू किसके लिए, टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इन फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ये सब जरूरी है हमारे, ठीक। कौन कौन, क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इट इज़ अ यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ। दस, ये क्या है हमारे मतलब अर्थ का सबसे यूनिक प्रोसेस है, क्योंकि और किसी प्लैनेट में ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड। अब उसी सोलर एनर्जी को ये लोग कैप्चर करते हैं लीव्स में, बाय द लीव्स, बाय द लीव्स, एंड स्टोर करते हैं प्लांट में फॉर्म ऑफ फूड, फूड के फॉर्म में इसको स्टोर करते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल द लिविंग थिंग। कह रहा है कि सन क्या है, एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है। अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है फॉर ऑल द लिविंग थिंग, सभी ऑर्गेनिज्म के लिए काफ़ी अल्टीमेट सोर्स है इसका। कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इज एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कि अर्थ पे लाइफ हो बिना फोटोसिंथेसिस के? मेरे हिसाब से नहीं कर सकते हैं, बिकॉज इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो हमारा क्या होगा, कोई भी फूड हमारे अर्थ पे या प्लेनेट पे नहीं बनेगा, ठीक है। Thus the survival of almost all living organisms directly or indirectly depend upon the food made by the plant। अब कह रहा है जितने भी हमारे मतलब प्लेनेट पे जितने भी सर्वाइवल हैं ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म के, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड है, हमारे फूड मेड बाय द प्लांट, मतलब जो प्लांट फूड बना रहा है उसके ऊपर हम डिपेंड करते हैं। लेकिन जब अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो फूड नहीं बनेगा, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या होगा, हम लोगों को हार्म होगा, ठीक है। बिसाइड ऑक्सीजन विच इज इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल। अब ऑक्सीजन क्या है, अब कह रहे हैं कि अब ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन भी एक तरीके से सर्वाइवल का काम करता है। तो ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ। कह रहा है फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या होता है, ऑक्सीजन भी मतलब क्या होती है, रिलीज होती है। तो फोटोसिंथेसिस के बिना क्या है, हमारी लाइफ क्या है अर्थ पे इम्पॉसिबल है, ठीक है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब कह रहा है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, जब फोटोसिंथेसिस होता है तो क्लोरोफिल किसको कंटेन करता है, सेल को कहता है, सेल ऑफ लीव्स को करता है। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट। अब कह रहा है कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेन लिविंग सेल ऑफ लीव्स। अब कह रहा है प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जब सनलाइट की प्रेजेंस होती है तो यूज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट। अब ये क्लोरोफिल क्या करता है, मतलब कि क्या कहते, मतलब कि हाँ कह रहा है यूज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके और वाटर का इस्तेमाल करके कार्बोहाइड्रेट को सिंथेसाइज करता है। और इसी प्रोसेस को द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन एन इक्वेशन, और इसी प्रोसेस को हम लोग इक्वेशन में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। क्या है रिप्रेजेंट, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है। एरो सनलाइट अपॉन नहीं होगा, सनलाइट नीचे क्लोरोफिल, और इसी के आगे होगा, ये नीचे लिख दिया गया, मतलब जगह नहीं थी तो यहाँ पे इधर नीचे लिख दिया गया, ये आगे इधर आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल, और ये हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन, ओके। ये हो गया। अब आपका देखिए ये है क्या है, सेक्शन ऑफ अ लीफ। एक लीफ का एक सेक्शन, एक तरीके का एक पार्ट है, ठीक है, एक पार्ट है लीफ का, लीफ के पार्ट है। माइक्रोस्कोप से देखा जाएगा तो ये क्लोरोफिल होता है, देखिए जो बड़ा बड़ा दिया है, और ये बीच में जो पोर्स हुए हैं ये स्टोमा है, मतलब स्टोमेटा है, ठीक। और ये बाहर जो लगा ये सब क्या है, गार्ड सेल है हमारे, ठीक है, गार्ड सेल है। और ये क्या है, स्टोमा, इसी स्टोमा को ये जूम किया गया, मतलब इस स्टोमा को हाईलाइट करके दिखाया गया है। अब स्टोमेटा है, स्टोमेटल ओपनिंग है, बीच में सेंटर वाला, और इसके साइड जो है यही गार्ड सेल होता है, ठीक। इसी लीफ का एक पार्ट है ये, ओके। अब आइए देखते हैं फोटोसिंथेसिस को थोड़ा डायग्राम के थ्रू। डायग्राम शोइंग फोटोसिंथेसिस। कह रहा है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। अब इसी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजन इज रिलीज। अब इसी प्रोसेस में क्या होता है, ऑक्सीजन हमारा रिलीज होता है। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द लीव्स इंडिकेट द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। स्टार्च इज आल्सो कार्बोहाइड्रेट। अब कह रहा है इसी प्रेजेंस में स्टार्च क्या है, लीव्स इंडिकेट करता है अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और स्टार्च इज आल्सो अ
कार्बोहाइड्रेट, यही स्टार्च का एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है। टेक 2 पॉटेड प्लांट ऑफ द सेम काइंड, एक तरह का क्या करना है यहाँ पे, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, एक तरह का टेक 2 पॉटेड ऑफ प्लांटेड ऑफ सेम काइंड, कीप वन इन डार्क और इन अ ब्लैक बॉक्स फॉर 72 आवर्स अदर इन सनलाइट। कह रहा है दो तरीके का प्लांट दो प्लांट लेने हैं, 2 पॉटेड प्लांट एक तरीके के सेम, और एक को डार्क में रखना है 72 आवर्स को लो, और एक को सनलाइट में रखना है, ठीक है। चलिए अब क्या कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है परफॉर्म आयोडीन टेस्ट। अब हमें क्या करना है, आयोडीन टेस्ट को परफॉर्म करना है, ठीक है, विद द लीव्स ऑफ बोथ द प्लांट एज यू डिड इन क्लास 6। रिकॉर्ड योर रिजल्ट नाउ, लीव द पॉट विच हैज अर्लियर केप्ट इन द डार्क इन सनलाइट फॉर 3 or 4 days एंड परफॉर्म द आयोडीन टेस्ट अगेन ऑन इट्स लीव्स। Record your observation in your notebook. The leaves other than green also have a chlorophyll. The large amount of red, brown and other pigment mask of the green color photosynthesis take place in the leaf also. अब कह रहा है जैसे कि आप कहते होंगे कि और दूसरे रंग के भी पेड़ होते हैं, दूसरे कलर के भी लीव्स होते हैं, उनका क्या, वो तो ग्रीन नहीं होते हैं, उसमें भी क्या है फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस करती है, ठीक, उनमें भी मतलब कि उनमें भी क्लोरोफिल होता है, ठीक है, स्मॉल अमाउंट में होता है लेकिन होता है, ठीक है। You often see slimy green patches in ponds and stagnant water bodies. These are generally formed by the growth of organism called algae. Algae तो आप लोग जानते होंगे, काई जिसे कहा जाता है, जो पॉन्ड्स वॉन्ड्स में अधिकतर होते हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है, कैन यू गैस वाई एल्गी आर ग्रीन कलर। अब आप गैस कर सकते हैं कि एल्गी ग्रीन कलर का क्यों होता है। दे कंटेन क्लोरोफिल, क्या करता है वो भी क्लोरोफिल कंटेन करता है, ठीक, विच गिव देम द ग्रीन कलर, और यही क्लोरोफिल उसको ग्रीन कलर या फिर ग्रीन पिगमेंट देता है, ठीक है। एल्गी कैन आल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द फोटोसिंथेसिस। एल्गी भी क्या है, अपना खाना वो खुद प्रिपेयर कर सकता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इट इज द ओनली ऑर्गेनिज्म हु प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। सिंथेसाइज ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट, ये वाला टॉपिक, ठीक है। यू हैव जस्ट लर्न दैट प्लांट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। इधर आते हैं, थोड़ा सा देखते हैं आगे क्या कह रहा है। कार्बोहाइड्रेट आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट किसका बना होता है हमारा, कार्बन का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का। दीज आर यूज टू सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट ऑफ फूड सच एज प्रोटीन एंड फैट। ये किस में यूज होता है, सिंथेसाइज करने में, और दूसरे कंपोनेंट ऑफ फूड को सिंथेसाइज करने में काम आता है, जैसे कि प्रोटीन हो गया और फैट हो गया। बट प्रोटीन आर नाइट्रोजियस सब्सटेंस विच कंटेन नाइट्रोजन। प्रोटीन क्या है, एक नाइट्रोजियस सब्सटेंस है। नाइट्रोजियस सब्सटेंस मतलब नाइट्रोजन से भरा हुआ नाइट्रोजियस सब्सटेंस है, ठीक है, जो क्या कंटेन करता है, नाइट्रोजन कंटेन करता है, इसीलिए वो नाइट्रोजियस सब्सटेंस है। फ्रॉम वेयर टू डू प्लांट ऑब्टेन नाइट्रोजन। अब कह रहा है कि प्लांट में नाइट्रोजन कहाँ पे पाया जाता है, ठीक है, सॉरी हटा दें। रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन अबंडेंस इन गैसियस फॉर्म इन द एयर। अबंडेंस मतलब क्या, लार्ज क्वांटिटी में, मतलब कि गैस में, abundance मतलब large quantity, ठीक है। Recall that nitrogen is present in abundance in gases from in the air. However, plant cannot absorb nitrogen in this form. Soil has certain bacteria. अब कह रहा है कि जो हमारा, सॉरी यहाँ एक बार रीड कर लेते हैं, फिर को आपको थोड़ा हिंदी बताते हैं, ठीक है। Plant cannot absorb nitrogen in this form. Soil has certain bacteria that convert gaseous nitrogen into a usable form and release it into the soil. These are absorbed by the plant along with the water. Also, you might have seen farmer adding fertilizer rich in nitrogen to the soil. In this way, the plants fulfill their requirement of nitrogen along with the other constituent. Plant can then synthesize protein and vitamins. अब यहाँ क्या कह रहा है, कह रहा है रिकॉल किया जा रहा है कि नाइट्रोजन क्या है, प्रेजेंट होता है गैस में, लेकिन प्लांट उसे कैसे एब्जॉर्ब करेगा। एयर से तो वो एब्जॉर्ब कर नहीं पाएगा, क्योंकि एयर से तो बस वो वही एब्जॉर्ब करता है, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करता है, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है। तो क्या नाइट्रोजन कैसे करेगा, नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करने के लिए क्या है, सॉइल में कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो क्या करता है, नाइट्रोजन को नाइट्रेट के फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं और
सॉइल में नाइट्रेट के फॉर्म में मिक्स करते हैं और वाटर के थ्रू क्या होता है वो नाइट्रोजन प्लांट एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, कुछ फार्मर्स को भी देखा होगा ना, अब जो फर्टिलाइजर डालते हैं जो रिच होते हैं नाइट्रोजन में, ठीक है, उससे हेल्प मिलती है प्लांट को सिंथेसाइज करने में प्रोटीन एंड विटामिन को। ठीक है, अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। अब कह रहा है अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट क्या है? देयर आर सम प्लांट विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल, दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड। अब कह रहा है कुछ प्लांट ऐसे हैं जो जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है, लेकिन और दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड, और वे अपना खाना खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकते। तो हाउ डू दे सर्वाइव एंड फॉर्म वेयर डू दे डिराइव न्यूट्रिशन। अब कह रहा है कि अगर वो अपना खाना खुद नहीं बना पाते तो वो अपना सर्वाइव कैसे करते हैं और कैसे अपना न्यूट्रिशन को लेते हैं। ठीक है, लाइक ह्यूमन एंड एनिमल सच प्लांट डिपेंड ऑन फूड प्रोड्यूस बाय द प्लांट। और जैसे कि ह्यूमन एंड एनिमल होते हैं वैसे कुछ प्लांट भी होते हैं जो क्या होते हैं दूसरों पे डिपेंड होते हैं कि वो प्लांट से कुछ फूड प्रोड्यूस हो तो उससे हम उस पर डिपेंड होते हैं। ठीक है, दे यूज द हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। वो कैसा यूज़ करते हैं मोड? हेटरोट्रॉपिक मोड यूज़ करते हैं। ठीक है, लुक एट फिगर 1.5। अब 1.5 देखिए, ये वाला होस्ट प्लांट। ये प्लांट कैसे होते हैं? होस्ट प्लांट दूसरे प्लांट पे एक और प्लांट क्या करता है, वो होस्ट बना के रहता है और उसका न्यूट्रिएंट क्या करता है, ये गेन करता है अपना। ठीक है, उसे हेटरोट्रॉपिक कहते हैं। एक तरीके से कहिए दूसरा एक प्लांट दूसरे प्लांट के ऊपर उगते हैं और क्या करते हैं वहाँ से उस प्लांट का न्यूट्रिएंट क्या होता है, न्यूट्रिएंट क्या करते हैं अपने लेते हैं। ठीक है, डू यू सी अ येलो वेरी ब्रांच स्ट्रक्चर ट्विंग ऑन द वर्ड। देखो येलो कलर दिख रहा है सारा, येलो ब्रांच स्ट्रक्चर ट्विंग अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ अ ट्री। दिस इज अ प्लांट ऑफ कसकटा। किसका प्लांट है ये? कसकटा का। ठीक है, कसकटा कहते हैं मार्बल। इट डज नॉट हैव अ क्लोरोफिल। इसके पास अपना खुद तक क्लोरोफिल नहीं है। इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट्स क्लाइंबिंग। द प्लांट ऑन द विच इट climb is called host since it deprive the host of valuable nutrients. कसकटा इज कॉल्ड द पैरासाइट। ये कैसा मतलब कि कैसा प्लांट है? पैरासाइट वाला प्लांट है। ठीक है, और भी एन अदर एनिमल आल्सो काइंड ऑफ पैरासाइट्स यू शुड थिंक अबाउट इट, डिस्कस विद योर टीचर। ठीक है, पैरासाइट नॉर्मली पैरासाइट क्या कह रहा है? तो जो प्लांट है जो होस्ट का इस्तेमाल करते हैं उन्हें पैरासाइट कहते हैं। ठीक है, वो प्लांट जो होस्ट का इस्तेमाल करते हैं दूसरों प्लांट पे रहते हैं उसे पैरासाइट कहते हैं। हैव यू सीन और हियर्ड अ प्लांट दैट कैन ईट एनिमल। अब आपने सुना होगा कि कुछ प्लांट्स हैं जो एनिमल को ईट करते हैं। दे आर फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट एंड डाइजेस्ट देम। इट इज़ नॉट अमेजिंग। सच प्लांट मे बी ग्रीन और सम अदर कलर। लुक एट द प्लांट इन फिगर 1.6। 1.6 में देख रहे हैं ये सब क्या होते हैं? ये सब हमारे इंसेक्टिवोरस प्लांट है। इट इज अ पिचर प्लांट। ठीक है, कह सकते हैं द पिचर लाइक और अ जग लाइक। पिचर लाइक है और कुछ जग लाइक है। देखिए जग लाइक है पूरा, ये जग लाइक स्ट्रक्चर इज द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ अ लीफ। द एपेक्स ऑफ अ लीफ फॉर्म अ लिड विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ। इनका माउथ क्या होता है? यहाँ पे क्लोज होता है और ओपन होता है, क्लोज होता है ओपन होता है। यहाँ पे कोई इंसेक्ट होता है ये क्या करता है तो क्रैप बंद कर लेते हैं। ठीक, क्लोज कर लेते हैं। Inside the pitcher there are hair which are directly downward. When an insect land in the pitcher, the lid closes and the trapped insect get entangled into the hair. ये देखिए हेयर बना हुआ है यहाँ पे, ऐसे करके हेयर बना हुआ है। इन्हीं हेयर्स पे क्या होते हैं? अंदर की तरफ होते हैं। जब इस पर कोई इंसेक्ट बैठता है ऊपर से कैप बंद कर लेता है ये, और सारे इंसेक्ट क्या होते हैं? ट्रैप हो जाते हैं। ठीक, अंदर चले जाते हैं। द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूस सीक्रेटेड इन द पिचर प्लांट। अभी जो जितने इंसेक्ट खाता ही है सब इसके डाइजेस्टिव सिस्टम में चला जाता है और वहाँ पे डाइजेस्टिव जूस होते हैं वो तुरंत वहाँ पे सीक्रेट करते हैं और उसको इंसेक्ट को मतलब ख़त्म कर देते हैं। और उस इंसेक्ट के पास जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको सब पिचर प्लांट क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट। वो इंसेक्ट ईटिंग प्लांट जो इंसेक्ट ईटिंग प्लांट होते हैं उनको क्या कहा जाता है? इंसेक्टिवोरस प्लांट कहा जाता है। ठीक है, इट इज़ पॉसिबल दैट सच प्लांट डू नॉट गेट ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल इज विच दे ग्रो। ठीक है, अब देखिए पढ़ते हैं सेप्रोट्रॉप्स क्या होता है। यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम सोल्ड इन द वेजिटेबल। देखा है सबने मशरूम को बिकता हुआ, खरीदता हुआ, खाता हुआ, बहुत लोगों ने खाया भी होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं तक। लिखा है मार्केट। यू हैव
also seen fluffy umbrella-like patches growing in the moist soil or on rotting wood during the rainy season. Let us find out what type of nutrition they need to survive and from where they get them. आपने देखा होगा मशरूम को उगते हुए किसी गंदी जगह पे उगते हैं, देखते हैं जैसे मशरूम जो छोटे छोटे फ्लफी होते हैं, ठीक है। हम बचपन में उसकी कहानी पता है ना, क्या कहते थे इसे, बस वही वाला मशरूम है, ठीक है। चलिए देखते नीचे। टेक अ कैरेट, टेक अ पीस ऑफ ब्रेड एंड मॉइस्चन इट विद वाटर, लीव इट अ मॉइस्ट वार्म प्लेस फॉर 2 to 3 days or until fluffy patches appear on them. What is the color of these patches? Observe the patches under a microscope or magnifying glass. Write down your observation in notebook. You will see cotton like thread spread on the piece of bread. ये ब्रेड है, ब्रेड जब खराब हो जाता है देखोगे ऊपर फंगस लग जाता है उसका वाइट वाइट कलर का, तो वही बता रहा है, ठीक है। कह रहा है कि उसी ब्रेड को भिगो करके मॉइस्ट करके थोड़ा दिन क्या करना है, 2 से 3 दिन उसको रखना है। क्या होगा, कुछ दिन बाद वहाँ पे वाइट वाइट पैचेस उस पर पड़ जाएंगे, ठीक है। मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे तो फंगस हमें ऐसा दिखाई देगा, फंगी इसे कहते हैं, ठीक है। दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड फंगी। इन ऑर्गेनिज्म को क्या कहा जाता है, फंगी कहा जाता है, ठीक है। दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स, दे अब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट फ्रॉम द ब्रेड। अब ये कैसे हैं, ये डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिएंट लेते हैं। ये क्या करते हैं, दूसरे सब्सटेंस पे जाते हैं और उनका न्यूट्रिएंट खींच लेते हैं, ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। इसे ये जो फंगी है ये ब्रेड पे लगा, अब ब्रेड में पास जितने भी न्यूट्रिएंट होंगे ये फंगी क्या करता है, उसको ऑब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक। मोड ऑफ न्यूट्रिशन ले लेता है उनसे। These mode of nutrition in which organism takes in nutrition from dead and decaying matter is called saprotropic nutrient, ठीक है। कह रहा है कि these mode of nutrition, अब ये न्यूट्रिशन कैसा होगा, जब ऑर्गेनिज्म टेक ए न्यूट्रिएंट, मतलब वो ऑर्गेनिज्म कहाँ से न्यूट्रिएंट लेगा, हमारे डेड एंड डिकेइंग प्लांट, मतलब डेड एंड डिकेइंग मैटर हो गया, ठीक। प्लांट एनिमल दोनों, वो भी सही है। डेड एंड डिकेइंग मैटर मतलब कि जो मर गए हों, मर जाते हैं, जैसे प्लांट हो गए कुछ कट के हो जाते हैं, कोई जानवर हो गया, क्या होता है जब मर जाता है तो उसको उस पर कीड़े लग जाते हैं, कीड़े लगते हैं तो वही होता है सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। इस टाइप के न्यूट्रिशन को सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। जो वो ऑर्गेनिज्म जो डेड एंड डिकेइंग प्लांट पे से जो न्यूट्रिशन मोड ऑफ न्यूट्रिशन लेते हैं उन्हें सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। सच ऑर्गेनिज्म विद सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सैप्रोट्रॉप्स, ठीक। ऐसे ऑर्गेनिज्म को जो सैप्रोफिटिक मोड से न्यूट्रिशन लेते हैं उन्हें सैप्रोट्रॉप कहा जाता है, ठीक है। Fungi also grown on pickle, leather, cloths and other articles that are left in hot and humid weather for a long time during the rainy season. They spoil many things. Fungi क्या है, वहीं पे ही नहीं, मतलब हमारे ब्रेड पे ही नहीं, कई जगह, जैसे हमारे पिकल्स मतलब अचार हो गए, लेदर क्लॉथ हो गए, अदर आर्टिकल्स डेट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड, मतलब गर्म और उमस वाली, ह्यूमिड मतलब क्या है, उमस वाली जगह पे वेदर पे अगर छोड़ देते हैं ज़्यादा समय तक तो उसमें भी क्या होता है, रेनी सीजन के समय वो भी स्पॉइल कर देता है, ठीक है। आस्क योर पेरेंट अबाउट द मैनर्स ऑफ फंगी इन योर हाउस। द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर, when they land on wet and warm things they germinated and grow। क्या करते हैं, जब वो लोग कहीं पे लैंड करते हैं गीली और गर्म जगह पे तो क्या करते हैं, तुरंत जर्मिनेट करने लगते हैं और तुरंत ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। अब हम लोग फिगर आउट कर सकते हैं कि हम लोग कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सम ऑर्गेनिज्म lie together and share both shelter and nutrient. These relationship is called symbiosis। अब symbiosis क्या है, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो अपना शेल्टर और न्यूट्रिएंट दोनों एक साथ शेयर करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, ऐसे रिलेशनशिप को क्या कहते हैं, सिम्बायोसिस कहा जाता है। फॉर एग्जांपल हो गया सर्टेन फंगी, कुछ फंगी हो गए जो लाइव इनसाइड द रूट्स ऑफ प्लांट के अंदर होते हैं, एंड द प्लांट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू फंगस। वो प्लांट क्या होता है, उस फंगस को न्यूट्रिएंट देता है और इन रिटर्न फंगस प्रोवाइड वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट। अब वो फंगस क्या करता है, रिटर्न में वाटर देता है और कुछ न्यूट्रिएंट वो भी देता है, ठीक है। इन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड lichen, a chlorophyll containing partner which is an alga and a fungus live together. The fungus provides shelter, water and minerals to alga, and in return the alga prepare and provide food to the fungus, ठीक है। lichen है वो क्लोरोफिल कंटेन करता है, क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर रखता है, विच इज एल्गा, जो एल्गी है। अब फंगस लाइव टुगेदर, दोनों एक साथ रहते हैं। द फंगस प्रोवाइड शेल्टर, फंगस क्या करता है, उसको शेल्टर देता है, वाटर देता है, मिनरल देता है एल्गा को,
और एल्गोरिथम में क्या करता है, वो प्रिपेयर करता है एंड प्रोवाइड करता है फूड फॉर फंगस, फंगस को फूड प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड, हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड in the soil. Have you seen farmer spreading manure or fertilizer in the field or gardeners using them lawns or in a pots? कह रहा है फार्मर्स को देखा होगा आपने, मैन्योर और फर्टिलाइजर को फील्ड में स्प्रेड करते हैं, छिड़कते हैं। ठीक है, डू यू नो व्हाई दिस इज डन, आपको पता है किस लिए? यू लर्न दैट प्लांट एब्जॉर्ब मिनरल एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल, अब आपने पढ़ा ही था, पीछे पढ़ाया भी कि प्लांट क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है मिनरल्स को, न्यूट्रिएंट्स को सॉइल में से। सो देयर अमाउंट इन द सॉइल कीप डिक्लाइन। Fertilizer and manure contain nutrients such as nitrogen, potassium, नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, पोटेशियम हो गया, फास्फोरस हो गया, एक्सेट्रा। These nutrients need to be added from time to time into enrich the soil. फर्टिलाइजर और मैन्योर क्या कंटेन करता है, न्यूट्रिएंट करता है, जैसे कि नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस। ठीक है, ऐसे दीज न्यूट्रिएंट नीड एडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम, इसको क्या है, समय तो समय क्या करना चाहिए, डालना चाहिए, जिससे क्या हो, सॉइल इनरिच हो। वी कैन ग्रो प्लांट एंड कीप देम हेल्दी इफ वी कैन फुलफिल द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ अ प्लांट। अब अगर उनकी रिक्वायरमेंट उन्हें पूरी करेंगे न्यूट्रिएंट की, तो प्लांट काफ़ी क्या होंगे, हेल्दी पैदा होंगे। यूजली क्रॉप प्लांट एब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन एंड the soil become deficient in nitrogen. You learn that through the nitrogen gas is available in the plenty in the air, plant cannot use it in a manner they can use carbon dioxide. They need nitrogen in a soluble form. अब क्या कह रहा है कि हमारे ऑक्सीजन, हमारे एनवायरनमेंट में क्या है, नाइट्रोजन है, लेकिन प्लांट क्या कह रहा है, एयर से सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को ही ले रहा है, नाइट्रोजन को नहीं ले पाता है। नाइट्रोजन को किस फॉर्म में लेता है, ये सोल्यूबल फॉर्म में लेता है। अब सॉल्यूबल फॉर्म कैसे लेता है, द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम कैन टेक एटमॉस्फेयर, दिक्कत हो गया थोड़ा सा, कन्वर्टेड इनटू अ यूजेबल फॉर्म, बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट ओन फूड, सो इट इज often live in the roots of gram, peas, moong, beans and other leguminous plant and provide them with nitrogen. उसमें इसलिए क्या कहते हैं, कुछ अलग क्रॉप्स में से ये सब क्रॉप्स को अलग, जैसे कि जो बड़े क्रॉप होते हैं जैसे व्हीट हो गया, राइस हो गया, इन सब के बीच में कौन कौन से प्लांट लगाए जाते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं, जो नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं नाइट्रेट फॉर्म में। ऐसे प्लांट कौन से होते हैं, ग्राम होते हैं, पीस होते हैं, मूंग होते हैं, बीन होते हैं और अदर लेगुमिनस प्लांट। ये सब प्लांट लगाए जाते हैं, बड़े बड़े क्रॉप्स में लगाए जाते हैं ताकि नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या हो, बरकरार रहे। ठीक है, इन रिटर्न द प्लांट प्रोवाइड द फूड एंड शेल्टर टू द bacteria. They thus have a symbiotic relationship. This association is of great significance for the farmers. They can reduce the use of nitrogenous fertilizer where leguminous plant are grown. Most of the pulses dals are obtained from leguminous plant. ठीक है, in this chapter you learn that most of the plant आर ऑटोट्रॉफ्स, अधिकतर प्लांट हमारे कैसे हैं, ऑटोट्रॉफ्स हैं। ठीक है, ओनली अ फ्यू प्लांट आर पैरासिटिक एंड सेप्रोफिटिक। ठीक है, सेप्रोट्रॉपिक, दे डेराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म। ऑल एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड एंड एज हेटरोट्रॉपिक सिंस दे डिपेंड ऑन अ प्लांट एंड अदर एनिमल्स फॉर फूड। कैन वी से दैट द इंसेक्टिवरस प्लांट आर पार्शियल हेटरोट्रॉपिक? बट ये आपको बताना है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, बाकी सारा हो गया है, कीवर्ड्स हैं, इधर क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, अब अपना इसको वीडियो को देखिएगा, जो आपको प्रॉब्लम हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, बाकी तो सारा हो गया है। ओके, जो अब इम्पोर्टेंट्स है, देखिए अभी हाफ ईयरली होने वाला है, हाफ ईयरली दे लीजिएगा सब लोग। फाइनल में क्या होगा, मैं जो टिक लगाऊंगा वो अधिकतर आता है। ठीक है, 90%, 99% है, 99% है वो आने वाला है। ठीक है, तो फाइनल में आप लोगों के लिए एक वीडियो बनेगी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, 99% है कि वो आएगा जरूर। ठीक है, तो प्रिपेयर रहिएगा, पढ़ के बताइएगा, कमेंट करिएगा। थैंक यू, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।